श्री कृष्ण कहते हैं तो उन तमाम लोगों को आपसे दूर कर देता है जो आपके काबिल नहीं होते। यह सोचकर हमेशा खुश रहा करो कि जो था वह अच्छा था, जो बाकी है वह बेहतर है और जो आगे चलकर होगा वह बेहतरीन होगा। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, यह वह ताकत होती है जो सब में नहीं होती। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। चलते हैं वह भी हमसे तेवर बदल बदल के, जिनको हमने सिखाया था चलना संभल संभल के। विश्वास में वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। ना मांगे समय, प्यार और सम्मान, क्योंकि यह तीन चीजें बिना मांगे वही शख्स देता है जो आपकी कदर करता है। थाली में छोड़ी हुई रोटियां बयां कर देती हैं कि पेट भर जाने के बाद लोग अपनी औकात भूल जाते हैं। प्रेम को समझने के लिए हृदय चाहिए, निभाने के लिए धैर्य और पाने के लिए सौभाग्य चाहिए। सुना था हर चीज मिल जाती है दुआ से, फिर वह क्यों नहीं मिले जिसे मांगा था खुदा से। जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से जिंदा बचकर कोई नहीं गया। यह दुनिया इसलिए बुरी नहीं है कि यहाँ बुरे लोग ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए बुरी है कि हम कभी समझ नहीं पाते कि अच्छाई कहाँ छिपी है। श्री कृष्ण कहते हैं दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी को अनदेखा करना त्याग का प्रतीक है, परंतु यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि अपने आत्मसम्मान की बलि न चढ़े। यदि अपने ही तुम्हें गलत समझे तो स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, समय ही सबसे बड़ा उत्तर देता है। अब स्वयं को साबित करने का कोई शौक नहीं रहा, क्योंकि जो समझने योग्य हैं वे बिना प्रमाण के भी समझ लेंगे, और जो नहीं समझना चाहते उनके लिए कोई भी प्रमाण पर्याप्त नहीं होगा। अपने वही होते हैं जो तुम्हारे दर्द को महसूस करते हैं, वरना हालचाल तो राह चलते लोग भी पूछ लेते हैं। जो केवल औपचारिकता निभाते हैं वे आत्मीयता को नहीं समझते। यह कहानी तुम्हारी अपनी है, इसे जैसा लिखोगे वैसा ही इतिहास बनेगा। इसीलिए इसे कमाल से लिखो, आत्मविश्वास से लिखो और सत्यता से लिखो, क्योंकि अंत में तुम्हारा जीवन तुम्हारी ही रचना है। कुछ लोग अपनी अकड़ के कारण कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाने की कोशिश में अपनी ही कदर खो देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जो तुम्हारी कदर नहीं करता वह तुम्हारे प्रेम के योग्य नहीं। जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें यह तय करना होता है कि हमें अपने आत्मसम्मान को बचाना है या किसी ऐसे रिश्ते को जो केवल हमारी सहनशीलता पर टिका है। सही निर्णय वही होता है जो तुम्हें खुद के प्रति सच्चा बनाए रखे। समाज का यही कटु सत्य है। एक स्त्री को उसके चरित्र से आंका जाता है और एक पुरुष को उसकी जेब में पड़े पैसों से। लेकिन जो इन परिभाषाओं से ऊपर उठता है वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। यदि जीवन को समझ लिया तो अकेले में भी मेला लगेगा, और यदि समझ ना आया तो मेले में भी अकेलेपन का एहसास होगा। यह तुम्हारी सोच है जो परिस्थितियों को बदलती है, ना कि परिस्थितियां तुम्हारी सोच को। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां लोग नाटक देखकर रोते हैं, लेकिन सच्ची तकलीफों को देखकर कहते हैं यह तो सिर्फ एक ड्रामा है। यह दुनिया भावनाओं को नहीं बल्कि प्रदर्शन को महत्व देती है। कभी कभी जीवन भीगे कागज की तरह हो जाता है, ना उसमें कुछ नया लिखा जा सकता है और ना ही उसे जलाया जा सकता है। लेकिन याद रखना, नया अध्याय शुरू करने के लिए केवल साहस की आवश्यकता होती है। जीवन में सबसे शक्तिशाली चीज तुम्हारी सोच है। यह किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है, किसी भी अंधकार को रोशनी में परिवर्तित कर सकती है। इसलिए अपनी सोच को कभी भी नकारात्मकता से प्रभावित मत होने दो। शब्द झूठे हो सकते हैं,
लेकिन कर्म कभी झूठे नहीं होते, इसलिए शब्दों पर नहीं बल्कि कर्मों पर विश्वास करो। जो व्यक्ति सच्चे कर्म करता है वह किसी प्रमाण का मोहताज नहीं होता। इसीलिए अपने सत्य, आत्मसम्मान और सोच को इतना सशक्त बनाओ कि तुम्हें किसी के विचारों से परिभाषित ना होना पड़े। तुम स्वयं अपनी पहचान बनो। यही जीवन की सच्ची उपलब्धि है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम परिणाम की इच्छा करने लगते हो तब तुम्हारा ध्यान अपने कर्म से हट जाता है। ज्ञानी व्यक्ति वही है जो हार और जीत दोनों में संयम रखता है। वह समझता है कि रिश्तों की अहमियत क्या है और उन्हें आत्मसम्मान से ऊपर प्राथमिकता देता है। ऐसे रिश्ते जीवन में स्थायित्व और सुकून लाते हैं। इन लोगों को संजो कर रखना चाहिए क्योंकि उनके दिल में प्रेम और रिश्तों की गहरी समझ होती है। अगर तुम्हें दर्द मिला है तो दवा भी मिलेगी। यह सृष्टि का नियम है। जो तुम दोगे वही लौटकर तुम्हारे पास आएगा। इसीलिए हमेशा सकारात्मकता और भलाई फैलाओ। मांगना छोड़ो और कमाना सीखो, फिर चाहे वह इज्जत हो या दौलत। जो व्यक्ति दूसरों के लिए बाधा नहीं बनता वही सच्चे अर्थों में आगे बढ़ता है। सलाह देने वाले 1000 मिलेंगे, लेकिन साथ देने वाला केवल ईश्वर होगा। जो समय पर तुम्हारे साथ खड़े रहे उनकी कद्र समय से भी ज्यादा करो। गुस्सा तब आता है जब कोई तुमसे झूठ बोले और तुम्हें सच पता हो। लेकिन यह भी सच्चाई है कि कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करो। अगर तुम्हें सजा मिल रही है तो इसका अर्थ है कि कोई ना कोई गुनाह हुआ है। हमारा जीवन एक बूंद जैसा है, लेकिन जब इस बूंद में अहंकार आ जाता है तो वह सागर से भी बड़ा लगने लगता है। दूसरों की निंदा और आलोचना से मत डरो। याद रखो, निंदा केवल उसी की होती है जो कुछ करता है, जो जिंदा है। जिंदगी में अगर तुम आगे बढ़ रहे हो तो लोग तुम्हारे बारे में बात करेंगे। निंदा करने वाले ही एक दिन तुम्हारी तारीफ भी करेंगे। लेकिन तारीफ अक्सर तब होती है जब तुम अपनी यात्रा पूरी कर चुके होते हो। याद रखो, तुम्हारे रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर व्यक्ति ऐसा इंसान ढूंढ रहा है जो बिना कहे उसकी बात समझ सके। इंतजार की हदें अजीब होती हैं। यह दरवाजा बंद भी नहीं होने देती और आंखें भी बंद नहीं होने देती। दुख तब होता है जब तुम्हें किसी से मोहब्बत हो और उसके दिल में कोई और हो। लेकिन जान लो, वह इंसान जो तुम्हारी परवाह करता है वही तुम्हारे लिए सच्चा है। सोच का सौंदर्य यह है कि अगर वह सुंदर है तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। अपने विचारों को शुद्ध रखो क्योंकि वही तुम्हारे जीवन को अर्थ देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान की 2 कहानियां होती हैं। एक वह जो वह सबको सुनाता है और दूसरा वह जो वह सबसे छुपाता है। ना किसी को इतना हक दो कि आपको तकलीफ हो जाए और ना वक्त इतना किसी को दो कि वह आपसे गुरूर करने लगे। बहुत फर्क होता है जरूरत और जरूरी में। कभी कभी हम सिर्फ जरूरत होते हैं, जरूरी नहीं। समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं, लेकिन समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं। बाहर से वही चमकता है जो भीतर से साफ हो। अपना बुरा वक्त खामोशी से गुजारो, वरना यह दुनिया तुम्हारा मजाक बनाती रहेगी। ज्यादा सोचना बंद करो और उस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए जहां तुम्हें अपनी हार मानने की जरूरत महसूस हो। अहंकार में इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखती हैं और ना ही दूसरों में अच्छाई नजर आती है। दुनिया का हर शख्स दर्द का तजुर्बा रखता है, फिर भी वह दूसरों का दर्द समझ नहीं पाता। अगर फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे और बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलती रहेगी।